कैसे, जब नींद आएगी तो आपको कैसे पढ़ाई करनी सबको पता है ना। और नींद जब आए थोड़ा मुंह धो लिया करो और ब्रश वश कर लिया करो, और सबसे बड़ी चीज़ टहल के पढ़ो। ये थोड़ी देर किसी से बात कर लो, दोस्त वगैरह से। क्या करे भाई, सोरे को हट उठ, फड़का दो उसको, ताकि तुम्हें मोटिवेशन खुद आ जाए। उसको चिल्लाओ, तुम्हें ऑटोमेटिक खुद का मोटिवेशन आ जाएगा। दूसरे मोटिवेशन देने से भी खुद को मोटिवेशन आता है, ये बात याद रखना, ठीक है। उसको दवा खड़काओ, पेपर है पढ़िए ना, पढ़ ले बेटा, घूमोगे इधर उधर तुम फिर तो यार हम तो पढ़ेगा नहीं ना, पढ़ लीन जा यार, गड़बड़ हो जाएगा है। देखो पढ़ने का तरीका करना क्या है, जैसे मान लो हमारे पास कई यूनिट हैं, ठीक है। यूनिट वाइज पहले हम कैटेगरी डिवाइड करेंगे, पहले हम यूनिट को डिवाइड करेंगे, अब यूनिट वाइज डिवाइड करने के बाद फिर चैप्टर वाइज डिवाइड करो, ठीक है। अब चैप्टर वाइज डिवाइड कर लिया तुमने, अब क्या करना है, तुम्हें ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन, पहला काम है याद करने से पहले, पढ़ने से पहले हमने क्या इंपॉर्टेंट बताया वो देख लो, या आप किसी एक प्रीवियस ईयर के जो तुमने लेते हो क्वेश्चन बैंक वगैरह है ना, अनसॉल्व वगैरह, उसको उठा लो। पढ़ने से पहले, याद करने से पहले उसको देखो, पेपर का एनालिसिस करो, कहाँ से ज़्यादा पोर्शन आता है, कहाँ से कम आता है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन कम पूछा जाता है, सारी चीज़ें कर लो, टिक कर लो। अब ये देखो, एक कॉपी रखो हमेशा, 10 कॉपी नहीं, एक कॉपी को फॉलो करना होता है एग्जाम पीरियड में भी। अब एक कॉपी बनाया, उसमें तुमने देखा चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं तो उनको लिख लो, ठीक है। अब तुमने देखा कि हाँ ये मेरा कंप्लीट पैकेज बन गया, तब याद करो उसको, यानी याद करने में भटकना नहीं है। हमने टिक रखा है किसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, किसको कितना खाली देखना है, सब कुछ हमें क्लियर हो चुका। अब हम तब रट्टा मारेंगे तो ज़्यादा अच्छी मेहनत होगी। और एक होता है कि बस जुट गए, किताब में एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन में एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो एकदम बेवकूफ़ी होती है। तो आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करने हैं, ठीक है। जो सर ने पढ़ाया उसमें पढ़ाने में बता देते हैं ना सर कि हाँ ये आता है, ये आता है, ये आता है, उसको भी एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद खुद का एक ओवरव्यू बनाना है, ओवरव्यू बनाने के बाद खुद के कलेक्शन बना लेने हैं, खुद के कलेक्शन बनाने के बाद तब पढ़ाई करनी होती है। और हर एक चैप्टर के एंड में मैंने बोला था 4 पेज छोड़ दिया करो, उस पेज में आपको ये सब लिख डालना होता है। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें इंपॉर्टेंट लिस्ट, तो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट लिस्ट भी आ जाती है। हाँ ये शॉर्ट यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जो पूरे लिख लो और तब ब्यौरा पढ़ो, तो एग्जाम पीरियड में सारा ब्यौरा आपको काम देगा। अब एग्जाम पीरियड में अनसॉल्व थोड़ी उठाओगे, एग्जाम पीरियड में आप अनसॉल्व नहीं उठाओगे, एग्जाम पीरियड आप क्वेश्चन बैंक भी नहीं उठाना है। एग्जाम पीरियड में बस आपको एक कॉपी उठानी है और कुछ नहीं। एक कॉपी बनाओ जिसमें क्वेश्चन बैंक का भी मैटर हो, अनसॉल्व का भी मैटर हो, उस सर का भी मैटर हो, जिसका भी तुम्हें जो मैटर अच्छा लगे वो उस कॉपी में मैटर होना चाहिए, और उसी कॉपी से एग्जाम में तुम्हें याद करना होता है। सबको मेरी बात समझ आ रही है। नोट्स हमेशा एक ही फॉलो करो एंड तक, तब आपको सक्सेस मिलेगी। आप ये नहीं कि पता चला एग्जाम में कोई अच्छी एग्जाम पीरियड तुम क्वेश्चन बैंक भी खरीदो उससे भी पढ़ रहे हो, मास्टर माइंड खरीदो उससे भी पढ़ रहे हो, साथ में पता चला विद्या क्वेश्चन बैंक अच्छी आ रही चलो उससे भी पढ़ लेते हैं, तो ऐसे भी आपकी पढ़ाई पूरी बर्बाद हो जाएगी। आपने पता चला इसकी लैंग्वेज याद किया था, पता चला उसकी लैंग्वेज याद कर रहे हो, तो आप अलग अलग लैंग्वेज पढ़ के अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो। लैंग्वेज हमेशा क्या याद करो, एक ही, ठीक है, ताकि आप अच्छा से अच्छा उसमें क्या कर सको, परफॉर्म कर सको। सबको मेरी बात सबको समझ आ रही है। इस तरीके से फॉलो करना, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो जो हो, आपको तरीके से पढ़ना है। और जो ज़्यादा पहले पूछा जाता है पहले उस पोर्शन को पढ़ लो ना। मान लो कि विद्युत चैप्टर ज़्यादा पूछा जाता है, पहले विद्युत पढ़ लेंगे, बाद में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा पूछा तो मैग्नेटिक फील्ड पहले पढ़ लेंगे, बाद में दूसरा पढ़ेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो आपको ऐसे करना है। तो आज के लिए इतना ही रखो फिर।